नमस्कार साथियों, स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जो शीर्षक हमारा चल रहा है वो है गुरु हैं चार प्रकार। इसी शीर्षक के अंतर्गत हमने प्रज्ञान पुरुष की वाणी सुनी। वाणी सुनने के बाद हमारे साथ सुदेशना चक्रवर्ती जी, जो अध्यापिका हैं एक स्कूल में, वो बनी हुई हैं। बचपन से उनका साथ रहा प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर के साथ, जब तक उनका शरीर यहाँ था तब तक। और उनकी परवरिश माता पिता द्वारा हुई, वो भी उनके साथ रहे हमेशा और वो भी रहीं। तो ये शिक्षा पाने के बाद उनको जो विडंबना या तकलीफ आ रही थी कि इस शिक्षा को मैं कैसे व्यवहार करूं, उस विद्या को वो व्यवहार लायक बना नहीं पा रही थी इस परिवर्तित वातावरण के अंदर। तो हम चर्चा जो कर रहे थे वो कर रहे थे प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार। आइए एक बार फिर से सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। इसलिए गुरु का चार प्रकार डिवीजन होता है। आउटर का साथ जो परिचय करा देते वो भी आउटर का, वो है महागुरु। माँ और बाबा महागुरु है, क्योंकि माँ बाबा हमको इस स्थूल शरीर दान किया। माँ बाबा बिना कोई शरीर नहीं बनेगा। तो माँ बाबा का ऋण कभी कोई शोध नहीं कर सकता है, क्योंकि ये शरीर एक माँ बाबा बिना कोई नहीं बना सकता है। तो माँ बाबा हमको स्थूल शरीर दे दिया, लेकिन इसको शिक्षा देने के लिए शिक्षा गुरु भी है। तो वो है महागुरु के बाद परम गुरु। मैं एक बार दोहरा देता हूं उन्होंने क्या कहा। इसलिए गुरु के चार प्रकार के डिवीजन होते हैं। आउटर के साथ परिचय कराने वाले हैं महागुरु, माता और पिता हैं महागुरु, क्योंकि माता और पिता ने हमको यह स्थूल शरीर दान किया है। माँ और बाप के बिना कोई शरीर नहीं बनेगा। तो माता और पिता के ऋण को कोई चुका नहीं सकता है, क्योंकि यह शरीर माता पिता के बिना कोई बना नहीं सकता है। तो माता पिता ने हमको स्थूल शरीर दे दिया, लेकिन शिक्षा देने के लिए शिक्षा गुरु हैं। तो वह हैं महागुरु, और उसके बाद आते हैं परम गुरु। माता पिता हैं महागुरु, उसके बाद आते हैं परम गुरु। शिक्षा गुरु हमको कुछ शिक्षा देते हैं। यहां पे उन्होंने उनका प्रवचन समाप्त किया। हम लोग आलोचना ये कर रहे थे कि उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि हम लोग असल में वही परमात्मा, वही पक्का मैं हैं, लेकिन जब जगत में व्यवहार करने जाते हैं इसको भूल जाते हैं। तो उनका प्रश्न था कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। उस प्रश्न का हमने जिक्र किया पिछली बारी में। और इस जगत के नानात्व बहुत्व में आके हम अपना असली स्वरूप भूल गए हैं। तो कैसे हम अपने असली स्वरूप में प्रतिष्ठित हों? केवल अभ्यास के माध्यम, याद करने के माध्यम से प्रतिष्ठित हो सकते हैं। अब देखिए, याद करने वाली बात का महत्व आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है? आज के ज़माने में लोगों के पास समय नहीं है। आप चारों तरफ देखिएगा, बहुत कम लोग हैं जिनके पास समय है जाप ताप ध्यान पूजा इत्यादि करने का, जो विद्या दी गई है पहले ऋषियों द्वारा ही, अवतार पुरुषों द्वारा ही। अब उस विद्या को अगर मुझे व्यवहार करना है आज के इस परिवर्तित जगत में, जब समय का इतना अभाव हो गया है, तो मैं कैसे करूं? तो देखिए, वही पक्का मैं फिर से आविर्भूत होके आए और कहने लगे समय नहीं है, या कोई और परेशानी है, कर नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं है। केवल याद करो, पुराने अभ्यासों को बदल के नए अभ्यासों में बदल लो। क्या हो गया अभ्यास? दोनों में फर्क। एक अभ्यास में अपने आप को आप सबसे अलग मान के चल रहे थे। क्या? अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो वो मेरे से अलग है, मैं उससे अलग हूं। अगर कोई काम कर रहा हूं तो ये काम मेरे से अलग है, मैं उससे अलग हूं। ये जो अलग सोच के साथ, इसको अंग्रेजी में उन्होंने कहा है सेंस ऑफ अदरनेस के साथ जो आप चल रहे थे, उसको सेंस ऑफ वननेस कर लो। अपनी सोच के द्वारा केवल, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही थी, लेकिन आपके अंदर का बदलाव धीरे 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 होता रहेगा। ये सोच का जितना ज्यादा व्यवहार करोगी, उतना ज्यादा आपके अंदर पूजा पाठ, आपकी साधना चलती रहेगी। क्यों? आप उसी चैतन्य को साध रहे हो जो आपका स्वरूप है, आपके अंदर है, आप भूले हुए हो। उसी चैतन्य को याद करके हर काम कर रहे हो।
उसी चैतन्य के बारे में सोचते हुए हर काम कर रहे हो, तो अलग से अगर पूजा पाठ नहीं कर पाते, अलग से योग ध्यान कर नहीं पाते, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर मुहूर्त आपका वही काम हो रहा है। तो गौर करिएगा, अब इन अभ्यासों को बदलना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो चलते हैं सुदेशना जी के पास और उनसे पूछते हैं कि उनकी और क्या क्या एक्सपीरियंस है। आजकल हमने देखा है कि जो बच्चे होते हैं, जिन एज ग्रुप को मैं डील करती हूँ, दैट इज़ 12 to 15 ईयर्स ओल्ड, मैंने बहुत एक अद्भुत चीज़ नोटिस करी है कि उनके बिहेवियरल इश्यूज़, हालांकि मुझे उनके बिहेवियर के बैकग्राउंड के बारे में पहले नहीं पता था। जब मैंने टीचिंग ज्वाइन करी थी, तो धीरे धीरे पता चला कि मे बी फैमिली प्रॉब्लम्स या कोई अन्य प्रॉब्लम हो सकती है घर में। तो मैंने देखा है कि वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके घर पे या इन घर के इन्वायरमेंट में, तो वो छोटे से बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उन प्रॉब्लम्स का उन बच्चों पर। तो हालांकि नेचर में भी एक डिफरेंस आता है, एक नेचर थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं वो लाइफ के प्रति, थोड़ा अग्रेशन आ जाता है, एंगर आ जाता है, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, डिसओबीडियंट हो जाते हैं। तो मुझे बस ये जानना है कि एज अ टीचर जब मैं ऐसी चीज़ों को देखती हूँ, आई कांट इग्नोर देम बिकॉज देन आई एम नॉट डूइंग माई जॉब राइटफुली। सो व्हेन आई एम नोटिसिंग दीज थिंग्स एज अ टीचर, व्हाट काइंड ऑफ अ रोल कैन आई प्ले इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम, इनकरेज देम कि जो आप ये व्यवहार कर रहे हैं ये गलत है, ये सही नहीं है, आपके एज के अनुसार आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए। सो उस चीज़ में मैं एज ए टीचर कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती हूँ। देखो, आप जिस अवस्था में हो, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उन लोगों को आजकल गैजेट्स का, मोबाइल्स का, इंटरनेट हर एक के पास है, हर एक के गैजेट्स, आईफोन, आईपैड, एवरीबडी। गैजेट्स के अंदर वो अलग अलग चीजें देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। कुछ प्रभावित होते हैं घर के वातावरण से, पिता माता गुरुजन हैं उन लोगों से प्रभावित होते हैं। अब जो प्रभावित वो घर होते हैं। अब आप एज ए टीचर उनको 45 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए दिन में पाती हो, तो आपका क्या कर्तव्य है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप क्या कर सकती हैं, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट, अंदर बोध वही रखिए कि ये बच्चा और मैं असलियत में केवल एक हैं। ये बोध हमेशा चलना चाहिए, इसका मैं जिक्र और नहीं करूंगा। अब मैं इस बोध का यूज कैसे करेंगे आप, उस पे आता हूं। केवल उनको आप इंस्पायर करेंगे उनको, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब आपके पास एक बच्चा आया है जो बहुत गुस्सैला है, जिसके अंदर एक आक्रोश टाइप की चीज है, किसी भी कारण से, अग्रेशन, करेक्ट। अब ये जो आक्रोश है, ये जो गुस्सा है उस बच्चे के अंदर, आपको कारण नहीं पता। आप ऐसा कर सकती हैं, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, एक बहुत बड़े खिलाड़ी की, जिसको कहा जाता है कि पृथ्वी में आज तक टेनिस का इससे बड़ा खिलवाड़ कोई आया नहीं है। उस खिलवाड़ का नाम है रॉजर फेडरर। हर बच्चा मेरे ख्याल से रॉजर फेडरर के नाम को जानता है। उसके जीवन का आरंभ जो हुआ, जब लोगों ने, दुनिया ने उसको देखा, मैं तब से बात कर सकता हूं, उससे पहले बचपन की बात नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं है। तो जब दुनिया ने उसको देखा, वो जो लड़का था, टेनिस का हुनर तो था ही उसमें, बहुत हुनर था, लेकिन क्या था उस वक्त वो इंसान? देखिए, टेनिस के कोर्ट में उससे एक गलत शॉट लग जाता था, या कोई ऐसी चीज किया तो अंपायर ने जो जजमेंट दिया वो उसे पसंद नहीं आया, वो रैकेट उठा के फटाक से जमीन पे मारता था और अपने मन ही मन बड़बड़ाता रहता था। कुछ भी बड़बड़ा रहा हो, लेकिन एक चीज याद रखिए, गुस्सा इतना ज्यादा आता था, इतना ज्यादा उसके अंदर एग्रेशन आता था कि दिनों दिन कहीं भी खेलने जाता था, क्योंकि अच्छा खिलवाड़ था तो उसको टूर्नामेंट वाले बुलाते थे, आओ भाई खेलो, और खेल में उसका ये आचरण रहता था। अब देखिए उसके अंदर की सोच कैसे बदली। उसका एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उस इंटरव्यू से आपको बता रहा हूं। तो जो इंटरव्यू कर रहे थे वो प्रश्न कर रहे थे और वो जवाब दे रहा था। उसने कहा, देखिए
इतने दर्शक बैठे हैं, देख रहे हैं, क्या मैं ये आचरण सही कर रहा हूं? उन्हें खुद के अंदर प्रश्न जगा। 4-6 लोगों ने मेरे से कहा कि तुम इतने अच्छे खिलवाड़ हो, तुमको इसकी जरूरत नहीं है। इन लोगों ने क्या किया? मेरे को इंस्पायर किया कि आप जो कर रहे हो इससे आप बेहतर हो, इससे आप और भी बेहतर हो। ये इंस्पिरेशन जब उसे मिला, जो काम आप करेंगी बच्चे के साथ, वो इंस्पिरेशन मिलने पे उसने अपने अंदर झांका और झांकने के बाद उसने अपने बर्ताव में तब्दीली की। आज की डेट में कहा जाता है कि टेनिस का अगर कोई मिस्टर कूल है, सबसे ज्यादा शांत खिलवाड़ है, तो वो है रॉजर फेडरर। कहां से कहां। केवल ये नहीं, रॉजर फेडरर ने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही थी, वो इतनी इंस्पायरिंग बातें हैं, वो खुद ही एक प्रतिमूर्ति बन गए इंस्पिरेशन के। उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड का नंबर 1 बन गया, जहां खेलूं वहीं मैं जीतूं। अब मैंने सोचा कि मेरा खेल अगर इसी अवस्था में रह गया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मैं नंबर 1 की अवस्था में भी हमेशा सोचता रहता था कि मैं और क्या करूं। कहीं पे मेरे से शॉट नहीं लगता था तो मैं खेल के बाद बैठ के कैलकुलेशन करता था, हिसाब करता था कि कैसे इसे ठीक करूं, इम्प्रूव किया जाए हमेशा। अब देखो, जो इंस्पिरेशन उसको 4-6 गुरुओं ने दिया, उस इंस्पिरेशन का काम उसके अंदर जब बैठा तो वो लड़का कहां पहुंच गया। आज की डेट में वो जहां खड़ा हो जाए उसको भगवान मान के लोग टेनिस के खिलाड़ी पूजा करते हैं। क्या वो हो सकता था? नहीं हो सकता था। इंस्पिरेशन की जरूरत है। आपकी इंस्पिरेशन की स्टोरी से मुझे और एक इंस्पिरेशन की स्टोरी याद आ गई। बहुत अच्छे, सुनाइए। जो कि मैंने बचपन में सुनी थी अपने माता पिता के मुख से। वो इंस्पिरेशन की स्टोरी इन्होंने बताई थी, प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर ने, कि वो इंस्पिरेशन स्टोरी बेसिकली एक फादर और एक सन की थी। एक फादर अपने सन को विदेश से दोनों लौट रहे थे एक शिप में। तो जब वो लौट रहे थे एक शिप में, तो फादर अपने जैसे कि बात कर रहे थे अपने बेटे से कि घर में तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है, खाना बनाया है, तुम्हारी मनपसंद चीज़ें बनाई हैं, एक्सेट्रा। तो अचानक से थोड़ी देर बाद उनका जो शिप था वो समुंदर के नीचे जो पहाड़ें थी, वो शिप पहाड़ से टकराकर टूटने लग गई और ग्रेजुअली डूबने लग गई। जो शिप के जो मैनेजिंग पीपल थे, उन्होंने क्या किया, वो तुरंत भाग के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए गए और छोटे छोटे बोट्स का अरेंजमेंट किया, जो रेस्क्यू बोट्स होती हैं शिप्स के साथ जो अटैच्ड होती हैं। तो जब पिता और उसके बेटे की बारी आई, जब वो नीचे रेस्क्यू बोट में उतरने लगे, जाने लगे, पानी की एक तेज़ी लहर आके उनके रेस्क्यू बोट को लेके चली गई। तभी तुरंत पिता ने अपने बेटे को सीने से लगाया, एकदम होल्ड किया अपने पिता ने अपने बेटे को, और उस पार ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पर जब उस पार ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वो एक चीज़ कर रहे थे, दैट इज़ इंस्पायर, प्रेरित, कंटिन्यूसली इंस्पायर कर रहे थे, कंटिन्यूसली प्रेरित कर रहे थे कि हम बस पहुंचने वाले हैं, हम बस आ गए हैं। पर जो बेटा था उसका शरीर एकदम सुन्न हो गया था, मतलब बिल्कुल जम गया था, बिकॉज समुद्र का पानी ठंडा तो होगा, तो बिल्कुल सुन्न पड़ गया था, बिल्कुल ठंडा हो गया था उसका बॉडी। तभी भी पिता ने विदाउट फेल उसको इंस्पायर करते हुए उस पार ले जाने की कोशिश कर रहे थे और बार बार एक ही चीज़ बोले जा रहे थे कि माँ तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है, माँ ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। तो जाते जाते उनको अचानक से एक लाइट हाउस दिखता है। लाइट हाउस हमें पता है प्रकाश स्तंभ बोलते हैं हिंदी में हम, जिसमें लोग बैठे रहते हैं और वो शिप्स को गाइड करते हैं। तो जब लाइट हाउस के लोगों ने फादर और बेटे को देखा, तो वो एकदम अचानक से भाग के गए और उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की। तभी भी पिता एक ही बात बोल रहे थे कि हम पहुंच गए हैं, एक इंस्पिरेशनल मोड के साथ कि हम पहुंच गए हैं। उसको, उन रेस्क्यू वाले लोगों को बोला कि उसको घर ले जाओ, उसको अपने माँ के पास छोड़ दो कि माँ उसका इंतज़ार कर रही है। और यही बोलते बोलते उन्होंने दम तोड़ दिया। क्या इंस्पिरेशन! देखो, अपना शरीर दे दिया लेकिन बच्चे को इंस्पायर किया। हमको ये चर्चा जारी रखनी पड़ेगी दोस्तों, हमारा समय फिर समाप्त हो गया है। तो
अगली कड़ी में हम फिर सुदेशना जी से और भी इनके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे और क्या करें ये जीवन में ताकि बच्चों का जीवन और अच्छा हो, समृद्ध हो, और जो भी चीज़ें ये देख रही हैं जिनसे इनको एक अंदर विडंबना सृष्ट हो रही है वो कैसे दूर हो। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए। ब्रह्म गोपाल हरि आत्मा गोपाल, गुरु गोपाल हरि इष्ट गोपाल। ब्रह्म गोपाल हरि आत्मा गोपाल, गुरु गोपाल हरि इष्ट गोपाल। नंद दुलाल हरि यशोदा दुलाल, नंद दुलाल हरि यशोदा दुलाल। ब्रज गोपाल हरि गिरधारी लाल, ब्रज गोपाल हरि गिरधारी लाल। ब्रह्म गोपाल हरि आत्मा गोपाल, गुरु गोपाल हरि इष्ट गोपाल। प्राण गोपाल हरि मान गोपाल, सत्य गोपाल हरि नित्य गोपाल।
ब्रह्म गोपाल